चेक बाउंस के केस में अगर अक्यूज्ड की डेथ हो जाए तो क्या केस खत्म हो जाता है? नमस्कार, मैं एडवोकेट सुरभि श्रीवास्तव। सोचिए, आपने किसी के ऊपर चेक बाउंस का केस लगाया, लेकिन अक्यूज कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ और फिर अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या अब आप कुछ रिकवर कर सकते हैं? और अगर अक्यूज कोर्ट में पेश हो चुका था, ट्रायल भी चल रहा था, फिर वो मर गया, तब क्या होगा? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए कि चेक बाउंस का क्रिमिनल केस पर्सनल होता है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट के अंडर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो सिर्फ अक्यूज्ड पर होती है। इसलिए जैसे ही अक्यूज्ड की डेथ होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वहीं खत्म हो जाती है, फिर चाहे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही क्यों ना हो गया हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेसिक प्रिंसिपल है कि क्रिमिनल लायबिलिटी डेथ के साथ खत्म हो जाती है। सेक्शन 431 BNSS यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस KM अशरफ के केस में भी यही बोला है कि अक्यूज के मरने के बाद क्रिमिनल ट्रायल कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि क्रिमिनल केस तो खत्म होता है, पर पैसे लेने का हक खत्म नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 के तहत अगर किसी ने पैसा लिया और वो वापस नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चेक बाउंस होना सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि पहले से कोई डेट मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जनार्दन भट्ट के जजमेंट में कहा है कि चेक खुद में डेट क्रिएट नहीं करता, बल्कि पहले से एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को शो करता है। इसलिए अक्यूज्ड के मरने के बाद आप सिविल सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हो और उस सूट में अक्यूज के लीगल हायर को पार्टीज बना सकते हो CPC के ऑर्डर 22 रूल 4 के अंडर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में क्लियर बोला है कि लीगल हायर्स लायबिलिटी पर्सनल नहीं होती है। उनसे रिकवरी सिर्फ उतनी ही हो सकती है जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने डिसीज्ड यानी कि मरने वाले से इनहेरिट की थी, और ना तो उनको जेल होगी उनके लीगल हायर्स को, ना ही उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है कि चेक बाउंस का क्रिमिनल केस अक्यूज्ड के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन पैसों का सिविल क्लेम उसकी प्रॉपर्टी तक जिंदा रहता है। इसलिए याद रखिए कि इंसान मर सकता है, केस मर सकता है, पर कर्जा तब तक नहीं मरता जब तक कि प्रॉपर्टी जिंदा है। तो इस रील को अभी सेव और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। क्या पता कल किसका जरूरत पड़ जाए इसकी। और ऐसे ही लीगल इन्फो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।